जो वीर्य बहाएगा उसमें कुछ करने का जज्बा खत्म हो जाएगा। अगर भगत सिंह सुबह से शाम तक सीमन ही बहाते रहते तो क्या देश के लिए कुछ कर पाते? और आज भी जो इंसान अपने जुनून के लिए जिंदा है वो किसी ना किसी रूप में अपने वीर्य को संरक्षित कर रहा है। इस लेवल का सेक्रीफाइस नहीं करना कि तुम वनवास में चले जाओ, तुम ये भी नहीं करना है कि तुम बुद्ध की तरह तुम राजकुमार हो, तुम घर छोड़ के आ जाओ। अपनी जवानी का सर्वोच्च त्याग करना है। घर से बाहर निकलो या घर में ही रहो, पसीना बहाओ। वो पसीना, वो मेहनत, उससे ईश्वर जितना खुश होता है ना, वो तुम्हारी अगरबत्ती, धूप बत्ती, मोमबत्ती, दीपक देख के नहीं होगा। मेरा निजी अनुभव है। अगर आपकी समस्याओं को धुआं धुआं करना है तो अगरबत्ती का धुआं नहीं, अपने शरीर का पसीना निकालो। ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, इसलिए मैं खुलेआम आकर इसके बारे में बात करता हूं और ये समझाता हूं कि हमें क्या करने की जरूरत है। क्योंकि मैंने मेडिकल साइंस भी पढ़ी है, मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, एनाटॉमी पढ़ी, फिजियोलॉजी पढ़ी, पैथोलॉजी पढ़ी, फॉरेंसिक पढ़ी, फार्मा पढ़ी, माइक्रो पढ़ी, सर्जरी पढ़ी, मेडिसिन पढ़ी, गायनी पढ़ी, ऑप्स पढ़ी, स्किन पढ़ी, ऑर्थो पढ़ी। मैंने सारी मेडिकल साइंस पढ़ी, ईएनटी पढ़ी, ऑफ्थेल्मो पढ़ी, सब पढ़ा है। तो मैं साइंस के साथ तो मैंने स्क्रिप्चर्स भी पढ़े हैं और मैं वही बात आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेडिकल साइंस के और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के ज्ञान को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए और समझिए एक बार। ऋग्वेद, ऋग्वेद एक बहुत ही फेमस स्क्रिप्चर है। वो कहता है कि कोई भी इंसान अगर अपनी फुलेस्ट लाइफ जीना चाहता है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली, फाइनेंशियली, तो उसको ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, एक नई टर्म आई। ब्रह्मचर्य भारत में बहुत समय से है। सेलिबेसी टर्म वेस्टर्न कंट्रीज में अभी आया है, जिसको नो फैप भी बोलते हैं कुछ लोग। नो फैप, नो फैप नवंबर, नो फैप मंडे, नो फैप सैटरडे एंड सो ऑन। भारत में देखो, भारत क्यों विश्व गुरु है, मैं आपको समझाता हूं। भारत में कहा गया, भारत के जो 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 पुराने ग्रंथ है वो कहते हैं कि फास्टिंग करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए। व्रत रखने से हमारा शरीर वापस से रिजुविनेट होता है, नया हो जाता है, कैंसर सेल्स नहीं बनती है, कैंसर नहीं होता उन लोगों को जो व्रत रखते हैं। पश्चिम के लोग हम पे हंसते थे, बोले बेवकूफ हो, ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लंच करना चाहिए और आराम से 11-12 बजे तक डिनर करना चाहिए। आज वही लोग फास्टिंग के लिए बोलने लगे हैं कि फास्टिंग से कैंसर ठीक होता है। इसी बात के ऊपर नोबेल प्राइज दिया है। भारत के लोग ब्रह्मचर्य को भी बहुत समय से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हंसते हैं हमारे ऊपर। ये कुछ नहीं है, इससे तो स्ट्रेस रिलीज होता है, एंग्जाइटी खत्म होती है, सब कुछ ठीक होता है, करो जितना हो सके उतना। लत लगे स्ट्रेस एंग्जाइटी तो सिगरेट से भी दूर होती है, तो पीते रहो सुबह से शाम तक। लंग कैंसर होता है किसी को नहीं पता। ऋग्वेदा में कहा गया है कि अगर किसी इंसान को अपने फुलेस्ट फॉर्म में जाना है, फुलेस्ट हाईएस्ट पावर में, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, फाइनेंशियल, तो उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। उसके बिना वो फुलेस्ट फॉर्म में नहीं जा सकता। और ये मेल्स के लिए भी है, ये फीमेल्स के लिए भी है। आगे सुनिए एक बार, आगे सुनिए एक बार। पतंजलि, बाबा रामदेव ने इसके नाम से कंपनी बनाई है। अब वो क्या कर रहे हैं वो एस्पेक्ट सेकेंडरी है, लेकिन पतंजलि, पतंजलि भारत में सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने योग सूत्र और योगा के ऊपर एक सिग्निफिकेंट काम किया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य को वीर्य मानने की गलती मत करना, ये विल पावर है, कुछ करने का जज्बा है। जो वीर्य बहाएगा उसमें कुछ करने का जज्बा खत्म हो जाएगा। उन्होंने सीधा कहा कि वीर्य यानी कि सीमन, ये विल पावर है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है। तुम खुद सोच के देखो, अगर भगत सिंह सुबह से शाम तक सीमन ही बहाते रहते तो क्या देश के लिए कुछ कर पाते? और आज भी जो इंसान अपने जुनून के लिए जिंदा है वो किसी ना किसी रूप में अपने वीर्य को संरक्षित कर रहा है।
शांति से समझना इस चीज। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हर दिन मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उनमें वीर्य नहीं है। जिनमें वीर्य है उनमें डिटर्मिनेशन होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, मोटिवेशन तुम बाहर से ले सकते हो, इसकी औकात 2 कौड़ी की होती है, लेकिन डिटर्मिनेशन तुम्हारे अंदर का होता है। और ये इसमें इतनी ताकत है कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कब्जे में आ सकता है, बस शर्त है तुम्हारे में डिटर्मिनेशन हो। और डिटर्मिनेशन के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने हमेशा कहा है कि जिंदगी में आपका अचीवमेंट, आपकी सक्सेस, सफलता, जो भी आप हासिल करते हैं सक्सेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है सेक्रीफाइसेस के, और इनवर्सली होती है डिवाइसेस की। तुम्हें इस लेवल का सेक्रीफाइस नहीं करना कि तुम वनवास में चले जाओ। तुम्हें यह भी नहीं करना है कि तुम बुद्ध की तरह तुम राजकुमार हो, तुम घर छोड़ के आ जाओ। तुम्हें सिर्फ अपनी जवानी का सर्वोच्च त्याग करना है। और जवानी में सर्वोच्च त्याग क्या है? ब्रह्मचर्य। एक प्योर सेक्रीफाइस है। अगर मैं कहूंगा कि व्हाट इज द हाईएस्ट सेक्रीफाइस, जवानी में सर्वोच्च सेक्रीफाइस क्या है, तो मैं कहूंगा दैट इज द ब्रह्मचर्य। और वो आपके लिए मस्ट है, वो आपके लिए मस्ट है। पता है, एक बात बताऊं मैं आपको, कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब फालतू की चीजें हैं, और वो ये सब बंद करके कोई वेबसाइट खोल लेते हैं जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज की कमाई हो रही। वेस्टर्न कंट्रीज 99% पॉर्न कंटेंट क्रिएट करती है, और हमारा देश 99% लोग वो कंज्यूम करते हैं, उनकी कमाई हो रही। तो उन्हें इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं है कि तुम इसे कंज्यूम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आनंद आ रहा है, चलो हमारा माल बिक रहा है, हमारा कंटेंट बिक रहा है। भारत पाकिस्तान पागल हो रखे हैं, पाकिस्तान तो खैर पागल ही है, भारत भी हो रखा है। तो मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं कि कई लोग बोलते हैं कि सर क्या सेक्रीफाइस करें, हमारे पास तो डिवाइसेस हैं, एक में इंस्टाग्राम चलाते हैं, एक में फेसबुक चलाते हैं, एक में ट्विटर चलाते हैं, एक में यूट्यूब चलाते हैं, एक में गेम खेलते हैं, एक में चैटिंग करते हैं। इतनी सारी डिवाइसेस भरी पड़ी, और सेक्रीफाइसेस वो नहीं है सर। सेक्रीफाइसेस है ही नहीं सर। हमको तो अगर 11:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे भूख लग गई ना, तो हम तो टोमेटो से ऑर्डर मंगा के खाते हैं। वही सर, चटपटे खाने जिससे बर्बादी होती है। सेक्रीफाइस नहीं करते सर। जब बहस करनी हो तो चुप हम रह ही नहीं पाते, हम तो पूरी बकवास करते हैं। जितना बेकार बोल सकते हो उतना बेकार बोलते हैं, जितनी गालियां दे सकते हो उतनी गालियां देते हैं। यही तो हम अभ्यास करते हैं सुबह से शाम तक। पवित्रता तो हमारे में खत्म हो चुकी। हम तो सिर्फ वही बकवास करते हैं जिसकी वजह से हम नीचे गिर सके, जितना हो सके उतना। आयुर्वेदा में कहा गया है, और धीरे धीरे इस बात को मॉडर्न मेडिकल साइंस भी मान लेगा, मैं फिर कह रहा हूं। आयुर्वेदा कहती है कि जवानी में 3 ही चीजें आपकी शक्ति है। एक आपका आहार, एक आपकी नींद, और एक आपका ब्रह्मचर्य। यही ब्रह्मा विष्णु महेश है, और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इन्हीं से तुम्हारे में शक्ति आएगी, इन्हीं से तुम्हारे में ताकत आएगी, इसी से तुम दुनिया जीतोगे, इसी से तुम ब्रह्मांड की सर्वोच्च क्षमता को प्राप्त करोगे, सर्वोच्च जोश को प्राप्त करोगे, कुछ कर गुजरने की क्षमता को प्राप्त करोगे। वरना तुम खत्म हो जाओगे, कुत्ते की मौत मरो। उसके बाद तुम्हारी इच्छा है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे उसे फॉलो कर सकते हैं, और क्या क्या वो चीजें हैं जो तुम्हारी लाइफ में होनी चाहिए। रहीमन दास जी की एक बहुत फेमस लाइन है, मुझे मालूम नहीं कि कभी आपने इसका मतलब ये निकाला कि नहीं निकाला, बट लाइन है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मानस छून। जो भी आपका सवाल आ रहा है, मैं उन सारे सवालों को लेता रहूंगा। कुछ लोग पेट संबंधित समस्याओं की बात कर रहे हैं, मैं वो ये, क्योंकि स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य के लिए पेट साफ होना मस्ट है, उसकी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन एक बार स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझिए। देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। मैं फिर कह रहा हूं कि मेंटरशिप सेशन विश्वास बैच, जो हमारा एक बैच है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेसिफिकली रखा गया है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको मैं सारी बातें बता दूं कि हम ऑनलाइन एजुकेशन के ज़माने में, जब इंटरनेट अश्लील कंटेंट एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल है, खुद को कैसे कंट्रोल करना है, ध्यान से समझिए। रहीमन दास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे। अगर पानी खत्म हो गया तो मोती उबर नहीं सकता, मोती बन नहीं सकता, चून बन नहीं सकता, और मनुष्य बन नहीं सकता। यहाँ पानी का मतलब, अगर आप पानी पढ़ रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं। यहाँ पानी का मतलब मनुष्य के एस्पेक्ट में वीर्य है। ये बात भी सही है कि मानव सभ्यता को पनपने के लिए भी पानी चाहिए, लेकिन अगर इसका गहरा मतलब निकाला जाए तो यहाँ पर मनुष्य के लिए इसका विशेष तौर से मतलब वीर्य है, कि जिस इंसान में सीमन खत्म हो गया हो, उस इंसान का जीवन खत्म हो जाता है। मैं हमेशा हमेशा ये चीज कहता हूं कि हर भारतीय को 20 मिनट सीढ़ी चढ़नी चाहिए, या फिर 40 मिनट पैदल चलना चाहिए। पैदल। पता है, जब किसी का हार्ट का ऑपरेशन होता है या सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, तो उसको सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि सीढ़ी नहीं चढ़नी। क्योंकि सीढ़ी चढ़ने में जितना जोर आता है किसी इंसान को, उतना और किसी भी काम में नहीं आ सकता। मेरी मम्मी, उनकी उम्र 50 साल के आसपास है, और अभी जब वो कपड़े धोती हैं तो, क्योंकि मैं तो रोज सीढ़ियां चढ़ने का अभ्यास करता हूँ, मैं तो 20 से 25 मिनट सीढ़ियां चढ़ता हूँ, कम से कम चढ़ता हूँ। कभी कभार जब काम करने आता हूँ तो यहाँ भी चढ़ लेता हूँ। कभी 40 मिनट हो जाता है, कभी 1 घंटा हो जाता है। आजकल तो मैं डंबल लेके सीढ़ियां चढ़ता हूँ, कभी एक्सरसाइज करते हुए आपको दिखाऊंगा। तो मम्मी जब कपड़े धोती है तो छत पे सुखाती है, तो वो मेरे को ही बोलती है कि तू इधर आ। मैंने कहा हाँ, ये बाल्टी ऊपर छत पे, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये रोज सीढ़ियां चढ़ता है। मम्मी का सांस थोड़ा सा भर जाता है, 50 की उम्र हो गई। लेकिन तुम जो ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी होंगे, जो शुरू से पसीना बहा रहे हैं, शुरू से वर्जिश कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, दंड लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो उनका हार्ट मजबूत रहेगा, उनका फेफड़ा मजबूत रहेगा, हमेशा हमेशा। ये मेरी श्योरिटी है, मेरी गारंटी है। तो पसीना अपने को बहाना है, क्योंकि पसीने में क्या होता है ना, जैसे भी एक बात कर रहा है सर, बहुत जिंदगी में अकेलापन है, लॉनलीनेस है, कैसे खत्म होगी? तो भाई वो जो नेगेटिविटी है, वो जो एंग्जाइटी है, वो जो स्ट्रेस है, वो सब पसीने में बह जाएगा। स्विमिंग कर सकते हैं, दुनिया की सबसे पावरफुल एक्सरसाइज स्विमिंग भी है। स्विमिंग, तैरना कमजोर एक्सरसाइज नहीं है भाई, बहुत तगड़ी एक्सरसाइज है। हमारे घर में, क्योंकि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिनका खेत है, 20 बीघा खेत है हमारा गांव में, और हमारा होद होता है वहां पे। होद है। होद में क्या होता है कि पानी पहले भरते हैं और फिर उससे पूरे खेत में सप्लाई करते हैं। तो होद जहाँ पानी इकट्ठा होता था वहां हम खूब नहाते थे, खूब तैरते थे। तो वो तो बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, तैरना तो बहुत ताकतवर एक्सरसाइज है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो भाई ये आपको सेवन नहीं करना है। और मुझे बताओ कि अभी जितने लोग सेशन देख रहे हैं उसमें से सीढ़ियां कितने लोग चढ़ते हैं? मैं कह रहा हूं किसी को मल्टीविटामिन की, किसी को कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। जिसका पसीना बह रहा है उसका वीर्य नहीं बहेगा, ये चमक आ जाएगी उसके चेहरे पे। कौन बहा रहा है वीर्य? जो बैठा है, जो खा रहा है, रात को सो नहीं रहा है, समय से उठ नहीं रहा है, गंदी चीजें देख रहा है। किसका नहीं बह रहा है? जो पसीना बहा रहा है। क्योंकि पसीना, मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम, सुन लो ध्यान से, अगर तुम रोज ईश्वर का दर्शन करना चाहते हो तो मूर्ति के सामने जाकर अगरबत्ती मत जलाओ। घर से बाहर निकलो या घर में ही रहो,
पसीना बहाओ। वो पसीना, वो मेहनत, उससे ईश्वर जितना खुश होता है ना, वो तुम्हारी अगरबत्ती, धूप बत्ती, मोमबत्ती, दीपक देख के नहीं होगा। मेरा निजी अनुभव है, क्योंकि मैंने जिंदगी में अगरबत्ती भी बहुत जलाई है। मैं जब 8वीं क्लास में था तो मुझे मम्मी ने कहा कि ईश्वर की आराधना प्रार्थना किया कर। 11 अगरबत्ती रोज जलाता था मैं। लेकिन मुझे समझ में आया कि जिंदगी में अगर आपकी समस्याओं को धुआं धुआं करना है तो अगरबत्ती का धुआं नहीं, अपने शरीर का पसीना निकालो। ये तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा।